कंडक्टर से एक्टर बने रजनीकांत के बारे में ये बातें जान लोगे तो इन्हें आप भी भगवान का रूप मानने लगोगे। रजनीकांत वैसे तो मराठी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। जब रजनीकांत 8 साल के थे तब इनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनकी और इनके भाई बहनों की परवरिश इनके बड़े भाई और पापा ने मिलकर की, जिसके कुछ सालों बाद इनके पिता भी गुजर गए। रजनीकांत ने बचपन में ही मन बना लिया था कि इन्हें एक एक्टर बनना है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। इन्होंने बेंगलुरु और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें कुली का काम और कारपेंटर का काम भी शामिल है। साथ ही काफी लंबे समय तक इन्होंने बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया, जिनके साथ साथ इन्होंने अपनी एक्टिंग की भी पढ़ाई की और साल 1973 में एक्टिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और 2 साल बाद साल 1975 में इन्हें इनकी पहली फिल्म अपूर्वा रागांगल मिली, जिसमें इन्होंने विलेन का किरदार निभाया था। जिसके बाद इन्हें फिल्में मिलती रहीं और यह उन फिल्मों में काम करते रहे जिसमें इन्होंने विलेन के बाद साइड रोल भी किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। साउथ इंडस्ट्री में सफलता पाने के बाद इन्होंने अपना रुख हिंदी सिनेमा जगत की तरफ किया और 1983 में अंधा कानून फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। बात करें इनकी लाइफ के बारे में तो इनकी पूरी जिंदगी में कई महिलाओं के साथ इनका अफेयर रहा है। इनका पहला अफेयर एक आम लड़की के साथ रहा था। उन दिनों ये बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे। उनसे काफी प्यार करते थे, लेकिन दोनों शादी नहीं कर पाए। जिसके बाद इनकी मुलाकात लता से हुई, जो इनका इंटरव्यू लेने आई थी और ये पहली ही नजर में उनसे प्यार कर बैठे थे। जिसके बाद दोनों का एक लंबा अफेयर चला और आखिरकार साल 1981 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद इनका एक एक्ट्रेस के साथ रिश्ता रहा था। वो थी अभिनेत्री सिल्क स्मिता, जिसके साथ इन्होंने कई सारी फिल्में की और उसी दौरान इन दोनों के डेट करने की खबरें भी सामने आई थीं। दोनों वाकई रिलेशन में थे, क्योंकि रजनीकांत शादीशुदा थे तो इन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया और अपनी पत्नी के पास चले गए, जो कि पेशे से एक प्लेबैक सिंगर थी और उन्होंने कई सारे हिट गाने भी गाए थे। रजनीकांत और लता की 2 बेटियां हैं, सौंदर्य और ऐश्वर्या। जहां सौंदर्या पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है और इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की है, जिनमें पहली शादी अश्विन रामकुमार से साल 2010 में की थी और एक बेटे की मां बनी। लेकिन कुछ सालों बाद आपसी झगड़ों के चलते इन दोनों का साल 2017 में तलाक हो गया। जिसके बाद साल 2019 में इन्होंने एक्टर विजय धन से शादी की, जिसके बाद आज ये खुशहाल जिंदगी बिता रही है। बात करें इनके दूसरी बेटी ऐश्वर्या की, तो वह एक फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की है। इन्होंने अभिनेता धनुष के साथ साल 2004 में शादी की थी, जिनसे इन्हें 2 बच्चे भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनुष आज साउथ इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार बन गए हैं, जिन्होंने फिल्मी परिवार से ना होने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब भी बात फिल्म इंडस्ट्री में भगवान की आती है तो सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम होता है, रजनीकांत का, जिन्होंने फिल्म बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। रजनीकांत के फादर शुरू से ही तमिलनाडु में रहे हैं, इसीलिए इनका परिवार तमिल में गिना जाता है, जिसके चलते इन्होंने अपना नाम भी बदलकर रजनीकांत रख लिया था। आपको बता दें कि इनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ फिल्मों से जुड़े नहीं थे, बल्कि वह एक पुलिस कांस्टेबल थे, जिन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की जीजाबाई से शादी की थी, जो कि एक आम लड़की थी, जिनसे इन्हें 3 बेटे रजनीकांत, सत्यनारायण राव, नागेश्वर राव और एक बेटी अश्वथ बालूभाई हैं।